सैलरी। वंशिका, चाय बनेगी या अभी भी वही खटर पटर चल रही है? वंशिका ने तुरंत जवाब दिया, बस माँ जी, अभी लाई। वह प्लेट में चाय के कप रखकर हॉल में ले आई। वहाँ विमला देवी, तरुण और उसकी नई आई पत्नी सोनम बैठे थे। सोनम को इस घर में आए अभी सिर्फ 1 महीने हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा बदला बदला लग रहा था। विमला देवी ने चाय लेते हुए कहा, देखो वंशिका, अब घर में लोग बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ेगा और खर्च भी। वंशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ जी, सब हो जाएगा। वह वापस मुड़कर रसोई में जाने लगी। तभी विमला जी ने उसे रोक दिया, रुको, बात अभी पूरी नहीं हुई है। वंशिका वहीं खड़ी रह गई। विमला देवी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, आज शाम को सब बैठकर एक ज़रूरी बात करेंगे, तुम भी वहीं रहना। वंशिका ने बस सिर हिला दिया। दिन भर वही रोज का काम चलता रहा, सफाई, खाना, कपड़े, सब कुछ। बीच बीच में वह अपने फ़ोन पर ऑफिस के मैसेज भी देख लेती थी, क्योंकि घर के काम के साथ साथ वह एक कंपनी में नौकरी भी करती थी। उसकी सैलरी ही इस घर की सबसे बड़ी सहारा थी, लेकिन इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता था। शाम के करीब 9 बजे सब हॉल में बैठे थे। माहौल थोड़ा भारी था। विमला देवी ने सीधा कहना शुरू किया, देखो वंशिका, अब घर में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तरुण की शादी हो चुकी है, खर्च भी बढ़ गया है, इसलिए अब एक नया नियम होगा। वंशिका चुपचाप सुनती रही। आज से तुम्हारी पूरी सैलरी मेरे हाथ में आएगी। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। वंशिका को जैसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, पूरी सैलरी? विमला देवी ने सख्त आवाज़ में कहा, हाँ, पूरी सैलरी। इस घर में रहना है तो कमाई भी घर के हाथ में देनी होगी। सोनम ने भी धीरे से कहा, मम्मी जी सही कह रही हैं भाभी, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। वंशिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि यह बात अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे कई दिनों से बहुत कुछ चल रहा था। वंशिका ने शांत आवाज़ में कहा, माँ जी, मैं पहले भी घर में खर्च करती रही हूँ, लेकिन पूरी सैलरी देना थोड़ा मुश्किल होगा। विमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। क्यों मुश्किल होगा? जब इस घर में रहती हो तो पैसा भी घर का ही हुआ ना। वंशिका ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। विमला देवी ने तुरंत बोली, कौन सी जिम्मेदारियाँ? यहाँ रहने का खर्च कम है क्या? वंशिका चुप हो गई। उसे याद आया 2 साल पहले जब इस घर पर लोन का बोझ बढ़ गया था और बैंक वाले रोज़ फ़ोन करते थे। तब वही थी जिसने अपनी सैलरी से सारी किस्तें भरनी शुरू की थी। लेकिन उस वक्त किसी ने यह नहीं कहा था कि बहू घर संभाल रही है, अब अचानक उसकी पूरी कमाई पर हक जताया जा रहा है। विमला देवी ने फिर सख्त आवाज़ में कहा, देखो वंशिका, बात साफ है, अगर इस घर में रहना है तो कमाई मेरे हिसाब हाथ में देनी होगी। वंशिका ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, और अगर ना दूं तो? विमला देवी ने बिना झिझक जवाब दिया, तो इस घर में रहने का हक भी नहीं रहेगा। यह सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तरुण ने धीरे से कहा, मम्मी, इतनी बड़ी बात मत कहिए। लेकिन विमला देवी गुस्से में बोली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बहू को उसकी औकात याद रहनी चाहिए। वंशिका ने यह शब्द सुने और कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, कल सुबह बात करते हैं। सोनम हल्की हंसी के साथ बोली, बात क्या करना है भाभी,
अब तो फैसला हो चुका है। वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते वह कुछ देर तक खड़ी रही। फिर अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी फाइल निकालकर हाथ में ले ली। उस फाइल में कुछ ऐसे कागज़ थे जिसके बारे में इस घर में शायद ही किसी को पता था। वंशिका ने फाइल को देखा और धीरे से खुद से कहा, कल सुबह सब साफ हो जाएगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। उसे पता था कि कल सुबह इस घर की कहानी बदलने वाली है। रात भर वंशिका को ठीक से नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो शाम को हॉल में हुई थी। अगर इस घर में रहना है तो सैलरी मेरे हाथ में देनी होगी। विमला देवी की वह बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वंशिका ने करवट बदली और छत की तरफ देखते हुए बोली, 10 साल में उसने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि जैसे वह इस घर में मेहमान बनकर रह रही हो। सुबह के करीब 6 बजे वह उठकर बैठ गई। घर में सभी अभी तक सो रहे थे। आंगन में ठंडी हल्की हवा थी। वह धीरे से उठी और अलमारी खोली। अंदर वही फाइल रखी थी जिसे उसने रात में निकाला था। वंशिका ने फाइल हाथ में ले ली और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। 2 साल पहले की सारी बातें उसके सामने घूमने लगी। जब बैंक वाले रोज़ फ़ोन करते थे, तब इस घर पर लोन का बोझ बढ़ता जा रहा था। और जब एक एक करके सबने हाथ खड़े कर दिए थे, उसी समय पिताजी ने उससे कहा था कि अगर तुम किस्त भर सकती हो तो घर बच जाएगा। और उसी दिन से उसने हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उस लोन में देना शुरू कर दिया था। लेकिन आज उसी घर में उसकी कमाई पर सवाल उठाया जा रहा था। वंशिका ने फाइल वापस अलमारी में रखी और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद घर में हलचल शुरू हो गई। विमला देवी आंगन में आई और बोली, वंशिका, चाय बना दी क्या? जी माँ जी, अभी लाई। कुछ ही मिनट में चाय की प्लेट फिर से हॉल में थी। आज माहौल थोड़ा अलग था, जैसे सबको इसी बात का इंतज़ार हो जो रात में अधूरी रह गई थी। तरुण सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। सोनम भी पास ही बैठी थी। विमला देवी ने चाय का कप रखते हुए कहा, तो वंशिका, अब बताओ क्या सोचा तुमने? वंशिका ने सीधा जवाब नहीं दिया। किस बारे में माँ जी? विमला देवी ने हल्का ताना मारते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गई? कल जो बात हुई थी वही। सोनम भी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, मम्मी ने बिल्कुल सही कहा है। घर चलाने के लिए सबको मिलकर देना पड़ता है। वंशिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। विमला देवी ने फिर सख्त आवाज़ में कहा, सीधी बात है, आज से तुम्हारी सैलरी मेरे हाथ में आएगी। कुछ सेकंड में कमरे में खामोशी रही। फिर वंशिका ने धीरे से कहा, माँ जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? विमला देवी ने कहा, पूछो। वंशिका ने शांत आवाज़ में पूछा, अगर मैं इस घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ तो क्या मुझे इस घर में सम्मान भी मिलेगा? विमला देवी हंस पड़ी, बहुत बड़ी बातें करने लगी हो तुम। बहू को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। अब वंशिका क्या करेगी? क्या वह अपनी सास को सच बोल पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।